जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका सिलसिला जारी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बढ़ चढ़ कर जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं एक दूसरे पर और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें बड़े ऐसे तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। और वही बच्चा बेटा कामयाब होता है जो बच्चा बड़े जो है वो मेहनत करता है, बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो पढ़ते हैं। और वो बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं, हर लिहाज से पीछे रह जाते हैं जो मेहनत नहीं करते। बेटा क्लास 5 है, यहाँ पे करेक्ट कर लें, ये क्लास 6 लिखा हुआ है। हमारी क्लास जो 5 थी, हम लोग इनके चैप्टर्स की जो रिवीजन्स थी उनकी तरफ ज़रा बढ़े हुए हैं। और जो हमारा इस वक्त जो टॉपिक चल रहा था वो एलजीज़ था। वो क्या है? एलजी। हम ऑलरेडी एलजी को हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि एलजी क्या होते हैं। पहली बात इनकी मैंने आपको बताया था कि एलजी जो है ये एक तो इनका कलर ग्रीन होता है, दूसरा ये स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी। और थर्ड वन मैंने आपको बताया था कि एलजी अगर आपने देखनी हो तो आप इन्हें हमेशा वेट जगह पे देखें, जिसे आप मॉइस्ट प्लेस बोलते हैं, आपको हमेशा वहाँ पर नज़र आएंगे। और ये जो एलजी है एक्चुअली ये एक फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और हम जैसे कि जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेटिक से मुराद होता है वो जानदार हैं, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो जानवर होते हैं ये कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करते। किसी भी डिपेंड से मुराद होता है इनको खुराक लेने के लिए किसी और जानवरों की ज़रूरत नहीं होती। और फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूज़ करते हैं बेटा सनलाइट को, ठीक है, और साथ वाटर को यूज़ करते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसकी मदद से क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज को, और साथ लिख लें ऑक्सीजन को। ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करने के बाद क्या करते हैं? हमारे लिए तैयार करवाते हैं, क्या? ऑक्सीजन को तैयार करते हैं। और ये वही ऑक्सीजन होती है जिसको बेटा हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, अपने ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी ऑक्सीजन को। मैंने आपको थोड़ा सा पहले से पीछे से गो थ्रू भी करवा रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास एलजीज होते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर की जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है, उसका 87% हमें कौन देते हैं? एलजीज। किसका? ऑक्सीजन का। तो हमें एलजीज जो हैं वो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एलजीज। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलिए, ये तो थी पुरानी बातें जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस की। आज ज़रा न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, नई बातें डिस्कस करते हैं कि नई बातें एलजी के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सॉरी। अच्छा बेटा, जो एलजीज होते हैं इनके बारे में आपने याद रखना है। एलजी क्या करते हैं? हवा के अंदर एक गैस है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हवा के अंदर 0.034% होती है। कितनी है? 0.034% क्या मौजूद है बेटा? हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब ये बज़ाहिर ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ
जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। एक तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वजह है और दूसरी वजह है CH4 मीथेन। ये गैस बहुत बड़ी वजह है। अब चूँकि इसकी वजह से, इस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस वजह से एलजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और हमारी हवा को साफ़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारी हवा को साफ़ कर रहे हैं। और जितना ये हमारी हवा को साफ़ करते हैं उतनी ही देखें ना, अब देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है, तो जबकि एलजीज उसको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। जब एलजीज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारी हवा जो है, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पे बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट होगा। हमारा एटमॉस्फेयर साफ़ हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जो दूसरी डिजीज़ हैं, जैसे हमारे पास मलेरिया की जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, मलेरिया जैसे डिजीज़ में, वो कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा, एलजीज जो होते हैं ये हमारे लिए बेटा कैरोजिन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, कैरोजिन। ये क्या होता है, ये रिच कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होता है, बल्कि कार्बो नहीं, आप हाइड्रोकार्बन कर लें। रिच क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्सेज है, रिच सोर्स है क्या, कैरोजिन। कैरोजिन को हम क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं किस लिए, प्रोड्यूस करवाने के लिए। किसको, पेट्रोल को प्रोड्यूस करवाने के लिए, पेट्रोलियम। अब होता क्या है, आपको पता है कि एलजी की जो कंसंट्रेशन है, आपने ना एक नाम सुना होगा बेटा, सीवीड्स। सीवीड्स, इसे हम वैसे अमूमन कहते हैं समुद्री घास। समुद्री घास वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एलजीज होते हैं। अब एलजी क्या करते हैं बेटा, समंदर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एलजीज पाए जाते हैं। अब जब एलजी की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी अल्टीमेटली हर चीज़ ने मर जाना है, एलजी भी मरते होंगे। जब एलजी मरते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, ज़मीन के अंदर जो समंदर की जो ज़मीन है ना, बिल्कुल जो बॉटम होती है, वहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन रॉक्स। किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। जो चट्टाने हैं, जो नीचे पत्थर मौजूद हैं, उसके नीचे क्या हो जाएंगे बेटा, स्टोर हो जाएंगे। जब ये जो उसके अंदर स्टोर हो गए तो आपके पास इनके ऊपर प्रेशर जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। इनके ऊपर प्रेशर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, आपको पता है कि समंदर की जो बेसमेंट होती है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, नो ऑक्सीजन। तो जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। प्रेशर भी क्या हाई, टेम्परेचर भी क्या हाई होगा। तो वहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। डीकम्पोजिशन से ये किस में तब्दील हो जाएंगे, क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल जिसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, पेट्रोलियम फ्रैक्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और कैरोजिन की तो हमारे पास वैसे भी हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरोजिन को हम यूज़ करते हैं अपने दूसरे पर्पसेस के लिए, सच एज़ कि हमने इनसे कोई हाइड्रोकार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इस तरह की चीज़ें हमने इनसे लेनी होती है। क्लियर हो गया बेटा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं आजकल, हम जैसे हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो अमेरिका, जिनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है, चाइना है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेटा बहुत बड़े बड़े जो है ना वो ख़जाने लगाए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो हैं वो आपने मिल लगाई हैं। आपको मैंने बताया था जो इनका ग्रोथ रेट होता है वो फ्यू आवर्स में, जो इनका ग्रोथ रेट होता है वो फ्यू आवर्स में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फ्यू आवर्स में क्या हो जाते हैं,
डबल हो जाते हैं जब उनकी कंसंट्रेशन डबल होती है, यानी कि एक दिन के अंदर हम बहुत बड़ी मिकदार के अंदर एल्गीज को ले सकते हैं। हमने क्या किया हुआ, बहुत बड़े बड़े, यहाँ तो नहीं, चूँकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि एलजी को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, प्रोड्यूस करवाएं। और जितनी एलजी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतनी ही हम एनर्जी ज़्यादा ले सकेंगे, और जितनी हमारे पास बेटा एनर्जी ज़्यादा होगी और जिस मुल्क के पास एनर्जी की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो ऑटोमेटिकली तरक्की की राह पर गामज़न हो जाता है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ चलता है। आगे मैं आप लोगों के लिए जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लिख देता हूँ, और ताकि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आप उनको अटेम्प्ट करें, और इनको जो है आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। और मैं आपको ज़्यादा दफ़ा कह रहा हूँ बेटा, ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने मुझे करके दिखानी है। और ये जो टेस्ट की प्रिपरेशन है, ये सारी क्या है, आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन है। कौन सा टेस्ट? वीकली टेस्ट। अगर जो बच्चा इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगा, वो वीकली टेस्ट में भी और एनुअल पेपर के अंदर भी क्या होगा, सुरखरू होगा। तो बेटा बड़े अच्छे तरीके से जान लगा कर जो है वो अपनी मेहनत करें, ताकि आप अपने पेपर के अंदर, अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो कामयाब तरीन हो सके। क्लियर होगा बेटा? चलें जी नेक्स्ट हम ज़रा चलते हैं, इसके कुछ MCQs हम ज़रा करते हैं। MCQs के अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर बल्कि मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ ना हो सके। जी बेटा, जो MCQs हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQs की स्टेटमेंट है वो मैंने ब्लू मार्कर के साथ लिखी है, और जबकि इनके जो आंसर्स हैं, जो चॉइसेस हैं, मतलब ABC जो हैं, वो मैंने ब्लैक के साथ लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आप उसको देख सकें। अभी जो है वो नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आप लोगों ने जो है इनको भी सॉल्व करना है और आपने वो सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। क्लियर होगा बेटा? इसको ज़रा यहाँ पे पॉज करें वीडियो और इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ये बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके हैं। MCQs के जो हैं वो 5 मार्क्स हैं, एक MCQs का 1 नंबर है, और जो 2 मार्क्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, इनके जो हैं वो 10 मार्क्स हैं, और टोटल जो है आपके टेस्ट के मार्क्स वो 5 + 10 = 15 मार्क्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, 15 मार्क्स हैं। ओके बेटा, गुड लक। इस टेस्ट को जो है वो अटेम्प्ट करें, उसके बाद अपना जो जितना भी वो आपका टेस्ट होगा वो आप मुझे चेक करवाएं, सबमिट करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।